मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया। मैंने कहा कम से कम उन स्थानों को बदलने के लिए कमीशन बनाइए जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद पुराण में है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के एम जोसेफ की बेंच में मैटर गया। बोले आप देश को उबालना चाहते हैं। हमने कहा इसमें उबालने वाली क्या बात है। बोले आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैंने कहा हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान बनाम विदेशी की बात कर रहा हूं। नहीं पसंद आया, सेकुलरिज्म का कीड़ा उनको काट रहा था। मैंने पिटीशन वापस ले लिया, लेकिन उनसे कहा था आपकी यहां से पिटीशन तो वापस ले रहा हूं, लेकिन जनता की अदालत में ये पिटीशन जरूर लगाऊंगा और एक न एक दिन मेरे जीते जी मैं मुगलों का नामो निशान खत्म करवा के रहूंगा। क्योंकि जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो सारे स्थान उसी नाम से आज भी पाए जाते हैं। जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो आज भी सारे स्थान उसी नाम से पाए जाते हैं। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद में, पुराण में, गीता में, रामायण में है वो उस नाम से नहीं मिलते। फिर हमारे बच्चों को जब कहानी सुनाई जाती है कि रामायण एक काल्पनिक घटना है, महाभारत एक काल्पनिक घटना है, तो धीरे धीरे मान लेते। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के एम जोसेफ की बेंच में मैटर गया। बोले आप देश को उबालना चाहते हैं। हमने कहा इसमें उबालने वाली क्या बात है। बोले आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैंने कहा हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान बनाम विदेशी की बात कर रहा हूं। ये हमारा राइट टू रिलीजन का मामला है, ये हमारी राइट टू आइडेंटिटी का मामला है, ये हमारी राइट टू डिग्निटी का मामला है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा राइट टू कल्चर है। बहरहाल नहीं पसंद आया, सेकुलरिज्म का कीड़ा उनको काट रहा था। मैंने पिटीशन वापस ले लिया, लेकिन उनसे कहा था आपकी यहां से पिटीशन तो वापस ले रहा हूं, लेकिन जनता की अदालत में ये पिटीशन जरूर लगाऊंगा और एक न एक दिन मेरे जीते जी मैं मुगलों का नामो निशान खत्म करवा के रहूंगा। मेरा व्यक्तिगत मानना है 1000 स्थान है, अगर साल में एक एक नाम बदलेंगे तो 1000 साल लगेगा। 1000 स्थान है, साल में 10-10 नाम बदलेंगे तो 100 साल लगेगा। करना क्या चाहिए, एक भारतीय नामकरण आयोग बनाना चाहिए। उसमें मल्टी लोग हों, जज भी हो, इतिहासकार भी हो, पत्रकार भी हो, सामाजिक कार्यकर्ता भी हो, धार्मिक लोग भी हों, और मिलके एक बार ये देख लें कि जो स्थान आज नाम है वो 15वीं शताब्दी के पहले उस स्थान का क्या नाम था, उसको सीधे सीधे रिस्टोर कर दे। समस्या ये आ रही है कि भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगा था, वो हमें पता है, लेकिन वो 5 गांव मिल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंद्रप्रस्थ मांगा, वो तो दिल्ली बन गया। उन्होंने पानप्रस्थ मांगा, वो पानप्रस्थ बन गया। उन्होंने सोनप्रस्थ मांगा, वो सोनीपत बन गया। उन्होंने गजप्रस्थ मांगा, वो गाजियाबाद बन गया। उन्होंने तिलप्रस्थ मांगा, वो फरीदाबाद बन गया। तो जो 5 गांव महाभारत में लिखा हुआ भारत के नक्शे में कहीं मिल ही नहीं रहा। पांडवों ने पहले वनवास किया, फिर अज्ञातवास किया। अज्ञातवास कहां किया? विराट में। अब विराट आपको भारत के नक्शे में नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि होशियार खान नाम का लुटेरा गया, उसने विराट को होशियारपुर बना दिया। द्रौपदी जहां पैदा हुई उस स्थान का नाम पांचाल था। अब पांचाल आपको भारत के नक्शे में नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्रुख खान नाम का लुटेरा गया, उसने पांचाल को फर्रुखाबाद बना दिया। ऐसे हमारे जितने पौराणिक स्थल हैं वो मिल ही नहीं रहे। अच्छा, नेता नगरी क्या करती है? नेता नगरी नाम बदलती तो है, लेकिन देखती है कि यहां पे कौन सी जाति के लोग ज्यादा हैं, उससे मिलते जुलते महापुरुष का नाम रख दो तो हमें वोट मिल जाएगा। तो ले देख, वो जो नामकरण करते हैं वोट के हिसाब से करते हैं। हमारा ये मानना वोट के हिसाब से नामकरण नहीं होना चाहिए। नामकरण वो होना चाहिए जो ओरिजिनल नाम था, जो हमारे वेदों में लिखा हुआ, जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। एक 8वां झूठ, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और कितनी बची हस्ती ये बताओ जरा मुझे, बची कहां है? अरे दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहां 1805 में प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू, कश्मीरी ब्राह्मण थे, वो अब अफगानिस्तान कहलाता है। कोई हिंदू बचा क्या? जोर से बोलिए। कोई जैन बचा, बौद्ध बचा, सिख बचा, ब्राह्मण बचा, क्षत्रिय बचा, वैश्य बचा, दलित बचा? कोई बचा क्या? नहीं। राजा भरत का ननिहाल कैकेय, जहां से माता कैकेयी आई थी, वो कैकेय पाकिस्तान कहलाता है। उस पाकिस्तान में कितने हिंदू हैं, कितने जैन हैं, कितने बौद्ध हैं, कितने सिख हैं, कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, कितने वैश्य हैं, कितने दलित हैं? तो दुर्योधन के ननिहाल गंधार से हस्ती भी मिट गई, बस्ती भी मिट गई। राजा भरत का ननिहाल कैकेय पाकिस्तान बन गया, हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई। ढाकेश्वरी मंदिर ढाका बांग्लादेश, हस्ती मिट रही, बस्ती मिट रही है। भारत के 9 राज्यों से हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई। कश्मीर से हस्ती बस्ती मिट गई, लद्दाख से हस्ती बस्ती मिट गई, लक्षद्वीप से हस्ती बस्ती मिट गई, मेघालय से हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई, नागालैंड से हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई, मिजोरम से हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई, मणिपुर से हस्ती मिट रही, बस्ती मिट रही है, अरुणाचल से हस्ती मिटी, बस्ती मिटी। और बाकी तो छोड़ो, अभी लेटेस्ट सर्वे आया है आपके यहां मुंबई से, कितने बचे हुए हैं? 66%। हस्ती मिट रही कि नहीं मुंबई में? बस्ती मिट रही कि नहीं? पहले 1 धारावी था, अभी 8 धारावी तैयार हो गया। और धारावी की जो रेशियो था 80-20 का था, जस्ट टर्न अराउंड हो गया, 20-80 हो गया। हस्ती मिट रही कि नहीं? बस्ती मिट रही कि नहीं?
आपके महाराष्ट्र की स्थिति में चेक कर रहा था। आप लोग एक बार 2024 में भी लोकसभा चुनाव हुआ है, वोटर लिस्ट बिल्कुल नई नई बनी हुई है, अपडेट हो चुकी है। एक बार 1999 की वोटर लिस्ट और 2024 की वोटर लिस्ट को एक बार कंपेयर करके देखिए, आपको चौंकाने वाले आंकड़े मिलेंगे। महाराष्ट्र की केवल 25 साल पुरानी को वोटर लिस्ट को वर्तमान वोटर लिस्ट से कंपेयर कर लीजिए, चाहे वो 25 साल पुरानी लोकसभा की वोटर लिस्ट को वर्तमान वोटर लिस्ट से कंपेयर कर लीजिए, या अपने विधानसभा की 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को वर्तमान वोटर लिस्ट से कंपेयर कर लीजिए, चुनाव हो रहा है, वोटर लिस्ट अपडेट हो चुकी है, या अपने वार्ड की 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट और वर्तमान वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए। यह देखिए कि 25 साल पहले आपके वार्ड में कुल कितने वोटर थे और आज की डेट में कुल कितने वोटर हैं, और उसमें रेशियो क्या है वो देख लीजिए, फिर समझ में आएगा। आपके वार्ड से भी आपकी हस्ती मिट रही, आपकी बस्ती मिट रही। घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट के कारण हमारी हस्ती भी मिट रही है, हमारी बस्ती भी मिट रही है। घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट के कारण अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद की डेमोग्राफी बदल चुकी है। बीट, भंडारा, बुल्हाना, चंद्रपुर की डेमोग्राफी बदल गई है। धुले, गढ़चिरौली, गोंडिया, हिंगोली की डेमोग्राफी बदल चुकी है। जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर की डेमोग्राफी बदल चुकी है। रूट काज, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। आपके मुंबई की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 80% थे 90s में, आज की डेट में 66% बचे हुए हैं। आप देख लीजिए, चाहे पठानवाड़ी उठा लीजिए, चाहे या माहिम उठा लीजिए, चाहे उधर मीरा भाईंदर चले जाइए, या इधर अपनी तरफ देख लीजिए, उसमें बताने की जरूरत ही नहीं। आपके नागपुर, नांदेड़, नासिक की डेमोग्राफी बदल गई है। उस्मानाबाद, पालघर, परभनी की डेमोग्राफी बदल गई है। पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी की डेमोग्राफी बदल गई है। सांगली, सतारा, सिंदूर की डेमोग्राफी बदल गई है। सोलापुर, थाने, वर्धा, वाशिम, यवतमाल की डेमोग्राफी बदल गई है। और ये जो डेमोग्राफी बदल रही है ना, उसमें शिवाजी महाराज को मानने वालों की संख्या बढ़ रही है या अफजल को मानने वालों की संख्या बढ़ रही है? जोर से बोलिए जरा। खुलेआम नारा दिया जा रहा है, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। ऐसे नारों को तो देशद्रोह घोषित करना चाहिए कि नहीं? सठे साठ्यम समाचरेत, यह भगवान कृष्ण ने कहा था। भय बिन होय न प्रीत, ये भगवान श्री राम ने बोला था। और यहां खुलेआम कह रहे हैं कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेंगे, और निकल भी रहा। किसी घर से 10 अफजल, किसी में 12 अफजल, किसी में 16 अफजल, किसी में 18 अफजल। बाजीराव कम पैदा हो रहे हैं, कड़वी सच्चाई बता रहा हूं आपको, अफजल ज्यादा पैदा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और अगर बाजीराव की संख्या कम हो रही है, अफजल की संख्या ज्यादा हो रही है, तो ये खतरे की घंटी है कि नहीं? तो दो ही तरीका है, या तो हर घर से 10-10 बाजीराव पैदा हो, या हर घर में मैक्सिमम लिमिट कर दे कि मैक्सिमम 2 ही अफजल पैदा होंगे।